क्या आपको पता है फीमेल प्रोडक्ट्स मेल प्रोडक्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा महंगे होते हैं? यानी कि फीमेल अपनी यूजेबल प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा पे करती है। हम कोई भी सामान खरीदते हैं या फिर किसी भी रेस्टोरेंट में जाकर डिनर करते हैं तो हम सर्विस टैक्स या फिर बाकी टैक्स पे करते हैं। हर सामान पर कोई ना कोई टैक्स लिया जाता है, लेकिन कई लोग ये नहीं जानते कि एक ऐसा टैक्स भी है जो सिर्फ फीमेल से लिया जाता है, और ये टैक्स सिर्फ इंडिया में ही नहीं, लगभग पूरी दुनिया के सभी देशों में लगाया जाता है। इस टैक्स का नाम है पिंक टैक्स। अब सवाल ये है कि ये पिंक टैक्स सिर्फ महिलाओं से ही क्यों लिया जाता है? इस टैक्स का डायरेक्ट रिलेशन महिलाओं से होता है। वैसे ये टैक्स कोई आधिकारिक टैक्स नहीं है। इसका मतलब है कि इस टैक्स को कंपनी या गवर्नमेंट को देना जरूरी नहीं होता है। ये एक तरह का एक्स्ट्रा टैक्स है जो फीमेल गुड्स के लिए लिया जाता है। यही वजह है कि पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं के प्रोडक्ट्स महंगे होते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई प्रोडक्ट्स, जैसे कि अगर हेयर ऑयल की बात करें तो मेल की हेयर ऑयल फीमेल की हेयर ऑयल जो प्रोडक्ट है उससे सस्ता होंगे, क्योंकि मेल प्रोडक्ट्स में पिंक टैक्स लगाया नहीं जाता है। इसीलिए महिलाओं के प्रोडक्ट्स ज्यादा महंगे होते हैं। इंडिया में पिंक टैक्स कानूनी रूप से नहीं वसूला जा सकता, ऐसा नहीं है। ऐसे में इसकी प्राइस पर फिलहाल गवर्नमेंट द्वारा कोई रूल तय नहीं किया गया है। इसकी प्राइसिंग में कोई गवर्नमेंट रेगुलेशंस भी नहीं है, यानी किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स देना है ये अभी तय नहीं हुआ है। बस इस टैक्स के द्वारा मार्केट के डिमांड के अनुसार फीमेल गुड्स को टारगेट किया जाता है, और इस टैक्स की वजह से मेन और फीमेल के सेम प्रोडक्ट्स पर काफी प्राइस वेरिएशंस देखी जाती है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग महिलाएं पुरुष के कंपैरिजन में जेंडर न्यूट्रल आइटम्स पर 7% ज्यादा प्राइस पे करती है। वही पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पर 13% ज्यादा पे करती है, और परफ्यूम की बात करें तो फीमेल परफ्यूम के लिए 9% ज्यादा पे करती है, और वुमेन्स फेशियल मॉइस्चराइजर कॉस्टिंग में 35% ज्यादा प्राइस पे करना पड़ता है। और ये सब चीजों को अवॉइड करके हम जेंडर इक्वलिटी के बारे में बात करते हैं। थोड़ा अजीब नहीं लगता?